दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड सबसे पहले बात बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आई विश सब लोग अच्छे होंगे, राइट। एंड आपको पता है कि एमएससी बॉटनी जो थर्ड सेम है उसके आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आपका हाफ मार्क्स पे डिपेंडेंट होता है, या आपको पता है कि 50 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल्स के, जो आपके लिए गेन करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। एंड उन मार्क्स के बेस पे आपके परसेंटेज डिपेंडेंट होते हैं। तो यदि आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, आपने बेहतरीन असाइनमेंट किया, तो आपके नंबर पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है और आपके परसेंटेज बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको एमएससी में अच्छा परसेंटेज गेन करना है। सो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी, आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी। उसमें आपका जो चारों सब्जेक्ट कोड है, क्योंकि दो सब्जेक्ट कोड का आपका जो एग्ज़ाम है 28 एंड 29 को आपका 2 एग्ज़ाम होने वाला है कंटिन्यूअसली। सो आपको उस बेस पे आपका जो एग्ज़ाम है उस बेस पे आपको प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करना है। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स शेयर करना चाहूँगी जो आपके एमएससी बॉटनी पीजी थर्ड सेम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने जो मेरा पिछला एजुकेशनल चैनल था एजुकेशन टॉप 10 के नाम पे, आपको भी पता है कि स्टार्टिंग से मैंने एमएससी के फर्स्ट सेम से लेके यहाँ तक आ चुकी थी और मेरा चैनल सडन टर्मिनेट हो गया और मेरा चैनल किसी ने स्ट्राइक कर दी। कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से अब वो चैनल मेरे पास नहीं रहा। बट आप लोग प्रे करें कि वो जो कॉपीराइट क्लेम है उसकी जो वैलिडिटी है, स्ट्राइक की वैलिडिटी हट जाए और 3 महीने में मे भी मेरा चैनल रिटर्न आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्किंग करी थी। आपको पता है कि मैं टूट गई जिस दिन मैंने देखा कि मेरा 2 साल की मेहनत कंटिन्यूअसली रात दिन की मेहनत बर्बाद हो गई, स्पॉइल हो गई। तो मैं फिर भी नहीं घबराई, मैंने हिम्मत रखी। तो मैंने सोचा कि अब फोर्थ सेम बचा, उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशन करवा देते हैं, क्योंकि एमएससी बॉटनी जो मेरी फ्रेंड्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं वीडियोस लेक्चर। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। यहाँ पे जैसा कि पहला जो ऑब्जेक्ट है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको देख के आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट डालना है। कभी आपसे एक मैम कोई क्वेश्चन भी पूछती है कि जो लीफ होती हैं उनका ऊपरी और निचली सतह पर जो स्टोमेटाज होते हैं, रंध्र होते हैं, उनका विस्तृत अध्ययन करना है, कैसे स्टडी करना है, उनको कैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना है। सो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट। सेकंड पे आपको देखने के लिए मिलेगा मटेरियल रिक्वायर्ड, जो आपने मटेरियल रिक्वायर्ड, जो आपको आवश्यक सामग्री की नीड होती है। किसी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की नीड होती है। मान लीजिए आप एक फाइल बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके लिए आपको भी चाहिए, क्या चाहिए बताइए, कॉपी और पेन चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, कुछ कलर्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नीड होती है। ऐसे ही एज इट इज़ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है जब आप लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो ट्रेडिस्किंसिया की ताज़ा पत्ती है ना, इसको लेते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स ट्रेडिस्किंसिया जो होती है उसकी ताज़ा लीफ लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और किसी भी शाकीय पौधों की, मतलब कोई भी ऐसा जो शाकीय पौधा है, उनकी ब्रांच, उसकी लीफ को लेते हैं। चिमटी, आपको एक फोर्सेक निडल चिमटी की ज़रूरत होती है, निडल की ज़रूरत होती है, ब्रुश ब्लेड और कांच ग्लास की ज़रूरत होती है, पैट्री डिस्क की ज़रूरत होती है, बीकर स्लाइड, ये सारी चीज़ें, कवर सिप और सेफ्रेनिन, ग्लिसरीन, पानी, कॉर्क का टुकड़ा, सोडियम क्लोराइड का घोल, इन इतनी चीज़ों की आपको नीड होती है जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपकी प्रोसीजर क्या होती है, विधि की क्या करते हैं कि दी गई जो पत्ती होती है उसकी एपिडर्मल पील जो होता है उसको निम्न प्रकार से तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। पील ऑफ मेथड होती है, एक स्कैरिंग मेथड होती है, स्क्रेपिंग मेथड जिसको बोलते हैं। पील ऑफ मेथड क्या होती है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, स्टोमेटा का अध्ययन कर रहे होते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पत्ती को क्या करते हैं, अपने हाथ से मोड़िए जिससे एक पत्ती का जो सतह होता है, सरफेस होता है, वो टूट जाए। इसके पश्चात क्या करते हैं कि पत्ती को चिमटी की सहायता से, मतलब एक चिमटी लिए रहते हैं आप, फोर्सेक जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से खींचिए। इस प्रकार से पतली की निचली सतह जो होती है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रैपिंग विधि क्या होती है कि इस विधि में पत्ती को लेकर ब्लेड की सहायता से, ब्लेड तो आपने देखी होगी जनरली,
वहाँ पे ब्लेड की सहायता से इसका टुकड़ा काटते हैं और इस कटे हुए पत्ती के टुकड़े पर स्लाइड इस प्रकार रखिए, जो स्लाइड्स होती हैं चेक करने के लिए इस प्रकार रखिए कि उसकी सतह पर एक बूंद जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के घोल में डूबी रहे और कार्क के टुकड़े का एक सिरा। ये सारी जो एक्सपेरिमेंटल आपकी मेथड्स होती हैं ये आप कहाँ पे अप्लाई करते हैं, आप लेबोरेटरी के अंदर अप्लाई करते हैं जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में डिस्कवर कर रहे होते हैं, खोज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कार्क के जो टुकड़े होते हैं उसका एक सिरा पत्ती पर रख देते हैं तथा पत्ती के टुकड़े को तेज जो रेजर या ब्लेड की सहायता से क्या करते हैं, काटते हैं ताकि जो पत्ती की सतह पर 90 डिग्री का कोण बन जाए। कितने का? 90 डिग्री का, ताकि जो पील होता है उसकी प्राप्ति हो सके। तो ये आपका सेकेंड वाला रहा पॉइंट। इसके बाद क्या करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी बूंदें लेते हैं और उसके ऊपर डालते हैं। 2-3 मिनट बाद देखते हैं, मतलब घोल को उसके ऊपर डाल देते हैं तो दूसरी स्लाइड पर रखकर इसे ग्लिसरीन की जो सहायता से देखा जाता है। ग्लिसरीन को मतलब पील में उपस्थित जो रंध्र होते हैं उनकी जो असंख्य होती है, संख्या होती है, नंबरिंग, उसको आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं क्योंकि डायग्राम किसी चीज़ को बहुत अच्छा शो करता है। डायग्राम जब आप बना के चीज़ों को डायग्रामेटली समझाते हैं तो बहुत ही बेहतर समझ में आता है, इसीलिए डायग्राम बनाना ज़रूरी है। एंड आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखते हैं कि एक स्तरीय बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, उस पर अनेक छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, स्ट्रोमेटाज होते हैं, रंध्र होते हैं, बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें स्ट्रोमेटा कहते हैं। ऐसे आप टेस्ट कर लेते हैं कि स्ट्रोमेटा कैसे दिखता है। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड का घोल होता है उसको ज़रूर डाल दें ताकि ये पत्ती की जो पील्स हैं वो दिखने लग जाए। और प्रत्येक जो छिद्र होते हैं, स्ट्रोमेटा होते हैं, 2 रक्षक कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं जो गार्ड सेल्स जिन्हें आप कहते हैं। और रंध्रों की संख्या जो होती है निचली सतह पर ऊपरी सतह की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि निचली जो सतह होती है उस पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है, जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है इस सतह पर अधिक होती है। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी दिए गए हैं, सावधानियां भी दी गई हैं कि पोल को कर्लिंग से बचाना चाहिए और पील को सूखने से बचाना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया आपका पहला। आपको स्ट्रोमेटा का ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेना है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, यहाँ पे मैं कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखा लेती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको बना लीजिएगा क्योंकि आपके प्रैक्टिकल फाइल में ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिखे होने चाहिए जो मैम लोग चेक करते हैं। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है उसको बताते हैं, इसीलिए आप इनको प्रिपेयर कर लें। फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 24 जिसमें आपको देखना है, आप इसका ऑब्जेक्ट रहेगा कि जो शीर्षस्थ कलिका होती है उस पर जो उपस्थित ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, आपने इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली जो प्लांट के अंदर प्लांट की ग्रोथ को एंड प्लांट के जो जनरेशन है उसके रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। बहुत ज़्यादा प्लांट इससे इफ़ेक्ट होते हैं, प्लांट की ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। यहाँ पे मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए 2 गमलों में लगे पौधे और उसके लिए चाकू लेते हैं। इसकी प्रोसीजर क्या होती है कि 2 गमलों में से क्या करते हैं, एक ही जाति के लगे पौधे लीजिए, मतलब जो दोनों पौधों की स्पीसीज है वो सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि एक ही जाति का होना चाहिए। तो उन पौधों में से किसी एक पौधे की शीर्षस्थ कलिका जो होती है उसको काट कर अलग कर दीजिए। अब कुछ दिनों के लिए इनको खुले स्थान पर छोड़ देते हैं इन पौधों को। इसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जिस पौधे की शीर्षस्थ कलिका को आप हटा दिया गया था तो उस पौधे की पार्श्व कक्षस्थ कलिकाओं में तेजी से वृद्धि होने लगी तथा पौधा जो होता है झाड़ीनुमा दिखाई देने लगा। जिस पौधों की शीर्षस्थ कलिका को नहीं हटाया गया उस पौधों की पार्श्व कलिकाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है और पौधा सीधा लंबाई में बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट होता है। ऑब्जर्वेशन में आपको इतना लिखना है। एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पिछले जो मेरा चैनल था एजुकेशन टॉप 10 के नाम पे, जिसमें बहुत सारा कंटेंट आपको देखने के लिए मिला था, बट यहाँ पे अब आपको प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, क्योंकि मैंने उसके उस वीडियोस लेक्चर में उस चैनल पे हर एक टॉपिक का सेपरेटली एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, जिसको आपको बेहतर समझ में आता था। तो चीज़ें आपको अभी भी समझ में आएगी, कुछ इशू नहीं है, आपको बस पढ़ना है। तो
प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं ज़िंदगी में, और प्रॉब्लम्स को फेस करना ये इंसान की क्वालिटीज़ है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इसके लिए पानी आवश्यक है या नहीं है, ये हम आज यहाँ इस वाले एक्सपेरिमेंट पे पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देख लेंगे कि कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट मटेरियल क्या है। गमले में एक लगा पौधा लेते हैं। आप भी घर में बेसिक सी बात है, जो पॉट लगाते हैं, पॉट में प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावरिंग करने का जिसको भी शौक होता है। बेसिकली देखें तो जेन्युइन बता रही हूँ, मुझे खुद ही शौक है फ्लावरिंग करने का, अच्छे अच्छे फूल डेकोरेशन और पॉट्स लगाने का। तो इसमें 2 बीकर लेते हैं, पानी, डस्टर, मंड परीक्षण की वस्तुएं लेते हैं। इसके बाद इसकी प्रोसीजर क्या है कि गमले में जो लगे हुए पौधे होते हैं उनको 24 आवर्स के लिए अंधेरे में रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं? 24 घंटों के लिए अंधेरे में रख देते हैं। और इसकी पत्तियाँ मंड रहित हो जाती हैं। मंड आपको पता है स्टार्च होता है, स्टार्च रहित हो जाती हैं। और इस पौधों की पत्तियों को डंठल सहित तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? डंठल सहित तोड़ लेते हैं। एक पत्ती का डंठल पानी भरे बीकर में डुबा देते हैं, तथा दूसरी पत्ती का जो डंठल होता है सूखे भरे में बीकर में रख देते हैं। एक को पानी भरे बीकर में, एक सूखे बीकर में, ये अलग अलग बने हुए हैं। और प्रयोग को 2-3 घंटे सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या होता है, इसका निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि क्या देखा कि पानी वाले बीकर की पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि जिस वाले बीकर में पानी भरा गया था उसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, क्योंकि जो वाटर होता है, तो वाटर स्टोमेटास जो होते हैं एवापोरेट करके, जैसे मैंने पढ़ाया था कि एवापोरेट होके उड़ जाते हैं कुछ ऐसे, वो मतलब वाटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो उड़ जाते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में। और लीफ क्या करती हैं कि प्लांट के लिए फूड का प्रोडक्शन करती हैं उनकी लीफ। तो यहाँ पे सूखे बीकर वाली पत्ती में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता है, जाहिर सी बात है। और बहुत ही ऑब्वियस है कि जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी, और आपको यही एक्सपेरिमेंट प्रूफ करना था, एंड आपने प्रूफ कर लिया। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको क्या देखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। कैसी? बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जिसमें जल तथा CO2 भाग लेते ही लेते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, मैंने एक सेपरेट वीडियो पिछले चैनल्स में बनाए थे, तो आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जब भी रिएक्शन होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा नीड होती है किसकी? वाटर एंड आपके CO2 भाग लेते हैं। और पर्णहरिम, उसको आप क्लोरोफिल कहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में H2O का, जल का अपघटन होता है, जिसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, और बिना जल के यह क्रिया नहीं हो सकती है। यानी कि सबसे ज़्यादा सफिशिएंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है, वाटर की नीड होती है। इसका रिजल्ट क्या है? इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी दिए गए हैं। रिजल्ट है कि प्रयोग द्वारा जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके द्वारा यह प्रूफ हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वाटर आवश्यक है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट लिखना है। प्रिकॉशंस क्या हैं कि पौधों को स्टार्च रहित होना चाहिए, मंड जिसको कहते हैं, और एक बीकर शुष्क होना चाहिए, और एक बीकर एक ड्राई होना चाहिए, एक वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, एक सूखा होना चाहिए। ठीक है, और पत्ती का डंठल डूबा रहना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आई होप इतना चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मेनली आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं लिखना है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया, प्रोसीजर हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, कुछ प्रिकॉशंस हो गई। तो इतनी चीज़ें आपको हर एक एक्सपेरिमेंट में लिखना है, ध्यान देना है। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। आपको जिस भी वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायर्ड हो, मेरे MSc बोटनी फ्रेंड के लिए स्पेशल है, तो वो मुझे DM कर सकते हैं, बिकॉज सारी मेरे कांटेक्ट में है, एंड आप लोग DM करके मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी इशू होता है। एंड एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए विश करें कि मेरा जो पिछला एजुकेशनल चैनल था वो वापस आ जाए। सब लोग मेरे लिए विश करें, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्किंग करी थी और बहुत ज़्यादा 2 साल रात दिन एक कर दिए थे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी, और वीडियो के एंड में जैसा कि मैं गुड विशेस देते आई हूँ, एज इट इज़ गुड विशेस दूंगी। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, कंटिन्यू मेरे वीडियोस वॉच करें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।